हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर शुरू करा था संविधान सभा का निर्माण, जिसके हम 2 लेक्चर में ले चुकी हूँ। आज इसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम संविधान को प्रभाव में आने संविधान सभा वाला चैप्टर संविधान का निर्माण कंप्लीट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे संविधान का प्रभाव में आना, कैसे संविधान प्रभाव में आया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया? 4 नवंबर 1948 को। इससे पहले 2 ड्राफ्ट वो पेश कर चुके हैं। इसके बाद जो अंतिम आए तो 3 आए। पहला फरवरी में आया, दूसरा दिसंबर में आया और दूसरा अप्रैल में आया और ये आया नवंबर 1948 को। संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इसमें इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया। तो इस ड्राफ्ट के बाद संविधान को पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। तो इस ड्राफ्ट के बाद 5 दिन तक चर्चा हुई संविधान सभा में, और संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान का पर खंडवार विचार किया गया। खंडवार का मतलब है एक एक पैराग्राफ पर, एक एक खंड पर अच्छी तरह से विचार किया गया, और यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 2473 पर ही संविधान सभा में चर्चा हुई। कितना लंबा चौड़ा वो है। अब इस संविधान पर तीसरी बार, पहली बार में यहाँ देखते हैं हम, पहली बार यहाँ पे हुई, दूसरी बार यहाँ पे हुई, तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली दी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। तो किसने पेश किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया। तो जो आखिरी प्रस्ताव ड्राफ्ट कमेटी ने पेश किया था, उसे कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। तो 299 सदस्य हमारी संविधान सभा में थे, लेकिन उपस्थित कितने थे? 284 सदस्य। जितने सदस्य उपस्थित थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावना में क्या है? संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था। प्रस्तावना में हम देखते हैं लास्ट में, इसने 26 नवंबर 1949 को अधिकृत करते हैं, लिखा गया है। तो ये दिन का कौन सा दिन था? जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया था, लागू किया, वे स्वयं को संविधान को सौंपा था। तो किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। ये हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें लास्ट में नोट भी किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, जो हमने फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया, उसमें क्या क्या था? एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, और प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया। पहले संविधान लागू किया गया, बाद में प्रस्तावना को लागू किया गया। तो इसको ध्यान रखना है कि संविधान में प्रस्तावना को पहले दिया गया है, लेकिन लागू बाद में किया गया। पहले संविधान लागू किया गया, तो संविधान में क्या था जब लागू हुआ था मूल रूप से? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना थी, जिसे संविधान के बाद लागू किया गया था।
नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। तो किसने रखा सभा में संविधान के प्रारूप को? विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और विधि मंत्री भी थे। ठीक है, पिता के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो आधुनिक मनु और भारत के संविधान के पिता किसे माना जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि आधुनिक मनु कौन है और भारत के संविधान के पिता कौन है। संविधान का प्रवर्तन, संविधान का लागू होना, प्रवर्तन का मतलब है लागू होना। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदार्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, सभी प्रावधान नहीं, कुछ प्रावधान 26 नवंबर को लागू हुए, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 80, 379, 380, 388, 391, 92 और 93 स्वतः ही लागू हो गए। तो कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए हैं, सभी लागू नहीं हुए, कुछ प्रावधान लागू हुए हैं। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो कुछ प्रावधान तो 1949 में 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, कुछ 26 जनवरी 1900 नहीं, बाकी का जो बचा हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया। चुनने का कारण क्या था कि 26 जनवरी को ही चुना गया गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। ऐतिहासिक महत्व था, क्या था? इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1930 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए, गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को चुना गया और इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो संविधान की शुरुआत के साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1946 लागू रहा, तो 1949 लागू रहा, तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तो संविधान की शुरुआत के साथ समाप्त हो गए। लेकिन जो ये प्रावधान था, कौन सा? एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949, ये लागू रहा। तो 2 समाप्त कर दिए गए और 1 लागू रहा। बात ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। संविधान की आलोचना भी की जाती है। ये आपके मेंस यूपी पीसीएस या यूपीएससी मेंस के लिए है कि किन किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है कि प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हालांकि ये कहना उचित नहीं है क्योंकि भारत की आंतरिक स्थिति उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी कि हम सभी को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुन सकते और प्रतिनिधि निकाय बनती, और संप्रभुता का अभाव ये भी गलत है। लेकिन इस आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है। संविधान सभा की कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व आज भी हम देखते हैं। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसी मेकर
कौन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है संविधान इतने बड़े देश का बनाना है तो उसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का तो प्रभुत्व होगा ही। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। तो किसे प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया, हाथी को अपनाया गया। ये पीछे प्रीवियस ईयर आप चेक करेंगे, यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। कौन सा, सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सर BN राव को। ये आप चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, LN मुखर्जी। प्रेम बिहारी, ये भी पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे। मूल संविधान एक प्रवाह में इटैलिक, अच्छा मूल संविधान जो लिखा गया है वो उसकी जो शैली है वो इटालियन शैली है। इटालियन शैली में उनके हस्तलिखित, उनके द्वारा हाथों से लिखा गया है। किनके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया है। और किस शैली में लिखा गया है, इटालियन शैली में लिखा गया है। ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यकरण, जो उसको सजाया है, अलंकृत किया है, वो किसने किया है, तो मूल संस्करण का सौंदर्यकरण यानी अलंकरण या सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। तो किसने अलंकरण किया और किसने लिखा है, ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और कौन सी शैली में लिखा है, इटालियन शैली में। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और परिहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्य और अलंकृत किया गया है। तो मूल प्रस्तावना को किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण ने, और अलंकृत राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत, मतलब जो हिंदी वर्जन है किसका, संविधान का, उसका सुलेखन किसने किया है, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत और ज्यामितीय किया गया है। इसके नीचे का, इसके बाद मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नहीं जो होते हैं ना एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, तो ये नहीं पर फोकस करना है पढ़ते टाइम भी, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी नहीं को फोकस करना है। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया, और इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 कै जोड़ा गया। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं तक इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है, संविधान का निर्माण। थैंक यू। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इस स्लाइड पे फोकस करना है ध्यान से। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।